श्री रामचरितमानस 48वें दोहे के पश्चात प्रस्थान करता हूं। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहई पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। ए विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृग बधे बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। रावण मरन मनुज कर जाचा। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हमारी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ हो, यानी मनुष्य के अलावा हमारी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ हो, मनुष्य ही हमको मार सके। रावण ने यह वरदान मांगा था। तो प्रभु भगवान शिव सोच रहे हैं, प्रभु विधि बचन कीन्ह चह साचा। तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उसको अब भगवान विष्णु सत्य सिद्ध करना चाह रहे हैं। जो नहीं जाऊं रहई पछतावा। भगवान शिव सोचते हैं मन में, यदि मैं इस वन में भगवान राम के पास नहीं जाता हूं तो मेरे मन में पछतावा रह जाएगा कि इतने नजदीक आकर के मैं भगवान विष्णु से मिल नहीं पाया। करत विचारु न बनत बनावा। ऐसा विचार तो कह रहे हैं कि मुझे इनसे मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी युक्ति उनको समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मिलें कैसे जाकर के। यही विधि भय सोच बस ईसा। इस प्रकार महादेव जी भगवान शिव चिंता में पड़ गए, चिंता के बस में पड़ गए कि कैसे जाऊं, कैसे मिलूं। तेही समय जाय दस सीसा। उसी समय रावण वहां पर गया। लीन नीच मारीच ही संघा। नीच मारीच को साथ में लिया। भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। मारीच तुरंत कपटी मृग बन गया। करि छलु मूढ़ हरि वैदेही। मूढ़ उस मूर्ख रावण ने छल करके वैदेही का, सीता जी का हरण कर लिया। प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। उस रावण को प्रभु के प्रभाव का, राम के प्रभाव का उस समय कुछ पता नहीं था कि यह राम कौन है, कितना प्रभाव इनका है। मृग बधि बंधु सहित हरि आए। उधर भगवान राम मृग का वध करके, मारीची का वध करके लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में आए। आश्रम देख ही नयन जल छाए। लेकिन जब आश्रम में आए तो देखे वहां पर सीता नहीं थी। ऐसे में नयन जल छाए। भगवान राम के नेत्रों में आंसू आ गए। बिरह बिकल नर इव रघुराई। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी नर इव, मनुष्यों की भांति सीता के वियोग में व्याकुल हो गए। खोजत विपिन फिरत दो भाई। दोनों भाई, विपिन मतलब वन में, सीता जी को का खोज करते हुए फिर रहे हैं कि सीता कहां पर है। कबहू जोग वियोग न जाके। जिस भगवान विष्णु को
न कभी संयोग होता है, न कभी वियोग होता है। जो संयोग और वियोग से परे हैं, संयोग और वियोग तो साधारण शरीर धारण करने वाले मनुष्यों को होता है, और भगवान को कभी संयोग वियोग नहीं होता है। तो कबहू जोग वियोग न जाके, जिसको कभी न संयोग होता है न वियोग होता है, देखा प्रगट विरह दुख ताके। भगवान शिव ने देखा कि उनमें इस प्रकार का विरह दुख, वियोग का दुख हो रहा है। एकदम साक्षात भगवान शिव ने देखा। कबहू जोग वियोग न जाके, और देखा प्रकट, प्रकट देखा विरह दुख ताके। उनमें वियोग का दुख प्रकट देखा भगवान राम में। तो अति विचित्र रघुपति चरित्र, राम का चरित्र अत्यंत विचित्र है। जान ही परम सुजान, परम ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी ही इस चरित्र को जान सकते हैं। जे मतिमंद विमोह बस, जे मतिमंद, जो मति माने बुद्धि से मंद हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं। विमोह बस, वे लोग मोह के कारण, अज्ञान के कारण, हृदय धरहि कछु आन, हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। तो इस 49वें दोहे पर विराम लेते हैं।